أتلو إليك ساجدا بجبيني يقبل الصلاة وللصابرين। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे मुकद्दस शहर की तरफ जिसका नाम सुनते ही हर मुसलमान का दिल नर्म हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और रूह को एक अजीब सी राहत मिलती है। एक ऐसा प्यारा शहर जिसे दुनिया भर के मुसलमान अपनी दुआओं में मांगते हैं और जहां हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। खुश नसीब है वो लोग जो इस शहर की ज़ियारत करते हैं और उनसे भी ज्यादा मुकद्दर वाले वो लोग हैं जो वहाँ हर पल गुजारने की सआदत पाते हैं। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे मदीना मुनव्वरा की। तो चलिए बगैर किसी देर के अपने इस शानदार और मुकद्दस सफर को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस शहर का ऑफिशियल नाम अल मदीनतुल मुनव्वरा है। इस शहर का टोटल एरिया तकरीबन 589 मुरब्बा किलोमीटर है। 622 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। उस हिजरत ने इस शहर को अजमत और नूर से भर दिया। उस वक्त मदीना को यसरब कहा जाता था। आज के दौर में मदीना की टोटल आबादी तकरीबन 17 लाख के करीब है। यहाँ की ज्यादातर आबादी मकामी अरब लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन बड़ी तादाद में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी यहाँ रोजगार के लिए रहते हैं। मदीना की 100% आबादी मुसलमान है। कुछ साल पहले तक यहाँ गैर मुस्लिमों का दाखिला बिल्कुल मना था, लेकिन अब कवानीन में नरमी के बाद गैर मुस्लिमों को भी शहर में आने की इजाजत मिल गई है। ताहम मुकद्दस मकामात में दाखिला अब भी सिर्फ मुसलमानों के लिए है। पाकिस्तान से मदीना का टिकट तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए तक आराम से मिल जाता है, जबकि वीजा की फीस भी ज्यादा नहीं, तकरीबन 45,000 रुपए के करीब है। जब आप मदीना के खूबसूरत एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो कुछ लम्हों के लिए यकीन ही नहीं आता कि आप इस मुकद्दस सरजमीन पर खड़े हैं, जहां पहुंचने के लिए सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि मोहब्बत और दिल की सच्ची तलब के साथ सबसे बढ़कर किस्मत की जरूरत होती है। क्योंकि कई लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन उनकी किस्मत में वहां जाना नहीं लिखा होता। लेकिन वही कई ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा तो नहीं होता, लेकिन उनकी किस्मत उनको इस मुकद्दस सरजमीन पर ले आती है। मदीना एयरपोर्ट से मस्जिद नबवी तक का फासला तकरीबन 20 किलोमीटर है और आप 30 मिनट के अंदर अंदर आराम से मस्जिद नबवी तक पहुंच जाते हैं। मदीना में होटलों का किराया हर जगह मुख्तलिफ होता है, लेकिन एक आम से होटल में एक रात का किराया तकरीबन 10 से 12,000 तक होता है। जब आप मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं और पहली बार सब्ज गुंबद पर नजर पड़ती है तो बेइख्तियार आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि मुसलमानों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता सिर्फ अकीदत का नहीं बल्कि गहरी रूहानी मोहब्बत का है, और यही मोहब्बत हर रोज लाखों लोगों को इस जगह ले आती है। मस्जिद नबवी सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि ये वो मुकद्दस मकाम है जहां आकर हर मुसलमान के दिल को सुकून और आंखों को ठंडक पहुंचती है। ये दुनिया की दूसरी सबसे मुकद्दस मस्जिद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी। हदीस पाक में आता है कि इस जगह एक नमाज पढ़ने का सवाब 1000 नमाजों के सवाब के बराबर है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी बार बार इस मुकद्दस जगह पर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नमाजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मस्जिद नबवी एक बहुत वसी और अरीज मस्जिद है। आम दिनों में यहाँ तकरीबन 10 लाख से जायद नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं और हज या रमजानुल मुबारक के दिनों में ये तादाद 20 लाख तक भी पहुँच जाती है। मस्जिद के चारों तरफ बहुत बड़े सहन बनाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आराम से इबादत कर सकें। मदीना शरीफ में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए सहन में जदीद तर्ज की खुद ब खुद खुलने और बंद होने वाली छतरियां लगाई गई हैं। इसके अलावा मुसलसल पानी का स्प्रे करने वाले बड़े बड़े फैन भी नस्ब किए गए हैं ताकि गर्मी में नमाजियों को ठंडक और सहूलत मिल सके। मस्जिद के अंदर सफाई का सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। खुशबुएं लगाई जाती हैं और हर टाइम हॉल के अंदर ठंडक का एक खास इंतजाम होता है। मस्जिद के अंदर और बाहर सिक्योरिटी भी बहुत सख्त और मुनज्जम है ताकि हर आने वाले जायर पूरे सुकून से इबादत कर सके। मस्जिद नबवी में दाखिल होने के लिए मर्द हजरात अक्सर बाबुल इस्लाम से अंदर आते हैं। जैसे ही दरवाजे से कदम अंदर पड़ता है दिल भर आता है और आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि इंसान समझ जाता है कि वो दुनिया के सबसे अदब वाले मकाम में दाखिल हो चुका है। ये दरवाजा मस्जिद नबवी का सबसे कदीम दरवाजा है और इसे गेट नंबर 1 भी कहा जाता है। अंदर जाते ही सबसे पहले इंसान अपने दिल की सारी मोहब्बत समेटकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तरफ बढ़ते हैं। करोड़ों मुसलमान यहाँ आकर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं।
सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर दुरूद व सलाम पेश किया जाता है। फिर थोड़ा आगे चलें तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का रोजा मुबारक है जिस पर सलाम किया जाता है, और फिर आगे बढ़कर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के रोजे पर सलाम पेश किया जाता है। इस लम्हे इंसान की कैफियत बहुत बदल जाती है, दिल में सुकून, जबान पर दुरूद और आंखों में नरमी। प्यारे दोस्तों, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी एक ऐसी सादत है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ये वो जगह है जहाँ फरिश्ते भी अदब से अपने पर झुका लेते हैं। मगर इसी मुकद्दस मकाम के कुछ आदाब हैं और कुछ ऐसी हरकतें भी देखने में आती हैं जो नहीं करनी चाहिए। यहाँ बुलंद आवाज से बात करना, मोबाइल से वीडियो बनाना या सेल्फियां लेना हरगिज मुनासिब नहीं होता, क्योंकि ये जगह अदब और एहतराम का सबसे आला मकाम है। जायरीन को चाहिए कि निहायत सुकून, आजिज़ी और अदब के साथ सलाम पेश करें, किसी को तकलीफ ना दें और दिल ही दिल में दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाएं। याद रखें, इस मकाम पर असल कबूलियत लफ्जों में नहीं बल्कि दिल के एहतराम, आंखों के अदब और कदमों की खामोशी में छुपी होती है। यहाँ एक लम्हे का अदब भी पूरी जिंदगी की कमाई बन जाता है और यहाँ एक लम्हे की बेअदबी भी वबाल बन सकती है। प्यारे दोस्तों, मस्जिद नबवी का ये मुबारक हिस्सा वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पहली बार तामीर हुआ था। इस तामीर में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से हिस्सा लिया था। आज यही पुराना हिस्सा मस्जिद नबवी का सबसे कीमती और मुकद्दस मकाम माना जाता है। मस्जिद नबवी की सबसे मशहूर पहचान और अलामत है सब्ज गुंबद। ये गुंबद आज हर मुसलमान के लिए मोहब्बत और सुकून की अलामत है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये गुंबद हमेशा सब्ज नहीं था, बल्कि तारीखी हवालों के मुताबिक सबसे पहले ये गुंबद सफेद रंग का था। बाद में कुछ अरसे के लिए जामनी रंग के साथ रंगा गया। फिर 1837 में इसे सब्ज रंग देकर मौजूदा शक्ल में ढाल दिया गया। तब से ये सब्ज रंग मस्जिद नबवी की पहचान और हर दिल को सुकून देने वाली अलामत बन गया है। मस्जिद नबवी के अंदर टोटल 42 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा बाबुल इस्लाम से शुरू होता है और आखिरी दरवाजा जन्नतुल बकी की जानिब गेट नंबर 42 है। ये पूरा निजाम इतना मुनज़्ज़म है कि लाखों लोग भी आसानी से आ जा सकते हैं। मस्जिद नबवी का एक और अहम, बहुत ही खास और बरकतों वाला हिस्सा है रियाजुल जन्ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक से लेकर मिंबर तक का जो इलाका है, इसी हिस्से को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। इसी जगह को हदीस के मुताबिक जन्नत का बाग कहा गया है। यहाँ नमाज पढ़ना, दुआ करना और चंद लम्हे गुजारना दुनिया की सबसे बड़ी सादतों में से एक है। जब आप इस मकाम पर जाते हैं तो वहाँ के सुतून फौरन आपकी तवज्जो खींच लेते हैं। ये सुतून मस्जिद के बाकी सुतूनों की निस्बत मुख्तलिफ नजर आते हैं। ये फर्क सिर्फ जाहिरी नहीं बल्कि तारीखी भी है। इन सुतूनों को असातीन कहा जाता है और ये कुल 8 के करीब है और हर सुतून अपनी एक अलग तारीख और अहमियत रखता है। मिसाल के तौर पर एक सुतून वो है जहाँ नबी करीम नमाज पढ़ते थे, एक सुतून वो जगह है जहाँ आप एतकाफ फरमाया करते थे और एक वो सुतून है जहाँ नबी करीम के पास सहाबा कुरान सीखने बैठते थे। दोस्तों, रियाजुल जन्ना में जाने के लिए अब आपको नुसुक ऐप से वक्त लेना पड़ता है। ऐप में मिलने वाला वक्त बहुत कीमती होता है क्योंकि उसके बाद आपको तकरीबन 30 मिनट तक रियाजुल जन्ना में नवाफिल पढ़ने और दुआ करने की इजाजत मिलती है। ये आधा घंटा किसी भी मुसलमान की जिंदगी के सबसे मुबारक लम्हात में से होता है। मस्जिद नबवी अंदर से भी बेहद खूबसूरत है। पूरी मस्जिद के अंदर हर जगह जमजम के कूलर रखे गए हैं। एक कूलर में ठंडा जमजम होता है और दूसरे में गर्म, ताकि हर शख्स अपनी पसंद के मुताबिक पी सके। मस्जिद नबवी के कुछ दरवाजे खास तौर पर खवातीन के लिए मखसूस किए गए हैं। मस्जिद के 11 से 17 नंबर और 23 से 31 नंबर तक के दरवाजे खवातीन के लिए हैं। इसलिए अगर आप अपनी फैमिली के साथ मदीना आए तो कोशिश करें कि रिहाइश उन दरवाजों के पास लें ताकि खवातीन के लिए आसानी हो। रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने में दुनिया में तशरीफ लाए थे। इसी महीने में मक्का से मदीना हिजरत की थी और विसाल भी इसी माह में हुआ था। यही वजह है कि इस महीने में मस्जिद नबवी और मदीना मुनव्वरा की रौनक और अकीदत अपने उरूज पर होती है। मस्जिद नबवी के 3 अतराफ में ऊंचे ऊंचे होटल बनाए गए हैं, जबकि चौथी तरफ तारीखी जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान वाक़े है जहां हजारों सहाबाए किराम और अहले बैत आराम फरमा है। मस्जिद के करीब मौजूद होटलों की 4 कतारें हैं जिन्हें मरकजिया कहा जाता है। सबसे आगे ज्यादातर 5 स्टार होटल हैं। खास तौर पर गेट 326 से लेकर गेट 340 तक के सामने वाले होटल सबसे महंगे समझे जाते हैं क्योंकि यहाँ शॉपिंग की बहुत ज्यादा दुकानें हैं। इसके अलावा गोल्ड की सबसे ज्यादा दुकानें भी इसी तरफ वाक़े हैं और लोगों की चहल पहल और गहमा गहमी भी आपको यही नजर आएगी।
मस्जिद नबवी के गेट नंबर 22 के बिल्कुल सामने आपको दूर से एक बड़ा और खूबसूरत पहाड़ नजर आता है। ये है उहद का पहाड़, वही पहाड़ जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे उहद से मोहब्बत है और उहद को मुझसे मोहब्बत है। उहद का पहाड़ देखकर दिल में एक अजीब सी नरमी और सुकून पैदा होता है। दोस्तों, एक और अहम बात जो बहुत से लोगों को नहीं पता होती वो ये कि औरतें इशा की नमाज के बाद रोज़ा रसूल की जियारत के लिए जा सकती हैं। औरतों के लिए ये जियारत रोजाना रात को खोली जाती है, मगर बहुत सी खवातीन लाइल्मी की वजह से इशा की नमाज पढ़कर वापस होटल चली जाती हैं और जियारत का मौका हाथ से निकल जाता है। इसलिए अगर आप अपनी फैमिली के साथ मदीना जाएं तो ये बात पहले से जान लें ताकि खवातीन आसानी से जियारत कर सकें। अगर आप गेट नंबर 310 से बाहर निकलें तो इसी तरफ मस्जिद गमामा मौजूद है। ये वो मकाम है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाजें अदा फरमाई थीं। यहाँ जाकर लोग आज भी नवाफिल पढ़ते हैं। इसके बिल्कुल करीब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की निस्बत से मंसूब छोटी मसाजिद भी मौजूद हैं, जो तारीखी लिहाज से बहुत अहम हैं। चले दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं उस मकाम की तरफ जिसे सुनकर आज भी ईमान ताजा हो जाता है। मैदान बदर। ये वही मैदान है जहां 13 मार्च 624 ईस्वी को इस्लाम की पहली फैसला कुन लड़ाई गज़वाए बदर लड़ी गई। ये जगह मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 144 किलोमीटर दूर वाक़े है। आमतौर पर लोग फजर की नमाज के फौरन बाद यहाँ का सफर शुरू करते हैं और जोहर तक वापस मदीना पहुँच जाते हैं। इस जंग में सिर्फ 313 मुसलमानों ने 1000 से ज्यादा लश्कर कुरैश का मुकाबला किया और दुनिया ने देखा कि ईमान, इखलास और अल्लाह की मदद के सामने तादाद कोई मानी नहीं रखती। यहाँ वो मकाम भी मौजूद है जहाँ वो अजीम सहाबा मदफून हैं जो उस दिन शहीद हुए। उनके नाम आज भी यहाँ लिखी हुई तख्तियों पर मौजूद हैं। आगे बढ़े तो एक मस्जिद नजर आती है जिसे मस्जिदुल अरीश कहा जाता है। इसी मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा लगाया था और यही वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर अल्लाह से वो तारीखी दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात खत्म हो गई तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। और फिर अल्लाह ताला ने आसमानों से मदद भेजी। हजारों फरिश्ते मैदान बदर में उतरे और मुसलमानों के साथ मिलकर मुशरिकीन का मुकाबला किया। ये मंजर तारीख में एक ईमान अफरोज मोजज़े के तौर पर महफूज है। यहाँ एक कुआं भी मौजूद है जिसे बैरे शिफा कहा जाता है। रिवायत है कि उस दौर में उस कुएं का पानी कड़वा था, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपना लुआबे दहन डाला तो पानी अल्लाह के हुक्म से मीठा हो गया। यही वजह है कि आज भी बहुत से लोग यहाँ आकर उस कुएं को देखते हैं और उसका मुबारक पानी पीते हैं। मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने गेट नंबर 22 से अगर आप टैक्सी लें तो वो आपको सीधा उहद के पहाड़ के करीब ले जाएगी। ये वो मकाम है जहां गज़वाए उहद का वाक़या पेश आया था। यहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे और मोहब्बत करने वाले चचा सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो भी शहीद हुए थे। जंग के दौरान एक दुश्मन औरत हिंद बिनते उतबा जो अबू जहल की बेटी थी, उसने इंतकाम लेने के लिए हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का कलेजा अपने मुंह से चबा दिया। इस अमल का मकसद इंतकाम लेना और मुसलमानों के हौसले पस्त करना था, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। यहाँ मौजूद इहाते के अंदर शोहदा की कब्रें भी मौजूद हैं, जो हर आने वाले जायर के दिल को अकीदत अता करती हैं। ये जो छोटी सी पहाड़ी आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी के ऊपर तीर अंदाज सहाबा खड़े थे। इस पहाड़ी के पीछे से हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अचानक हमला किया और इसके नतीजे में बहुत से तीर अंदाज सहाबा शहीद हो गए। याद रखें, इस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, मगर बाद में अल्लाह के फजल से आप इस्लाम के अजीम सिपह सालार बने। इसी गज़वा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक भी शहीद हुए थे। मस्जिद नबवी के बैरूनी गेट नंबर 362 के सामने ही एक बहुत ही मुकद्दस मकाम है जिसे जन्नतुल बकी कहा जाता है। ये कब्रिस्तान आमतौर पर फजर और असर की नमाज के बाद खोला जाता है। जन्नतुल बकी में दाखिल होते ही आपको सामने इन अजीम हस्तियों की कब्रें नजर आती हैं जो इस्लाम की बुनियाद हैं। यहाँ हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और नबी करीम की दीगर अज़वाजे मुतहरात की कब्रें मौजूद हैं। आपको यहाँ एक छोटा सा जंगला लगा हुआ नजर आएगा जिसके अंदर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हो और इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की कब्रें मुबारक हैं। और नबी करीम के रोज़ा मुबारक के सामने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक मौजूद है। दोस्तों, जन्नतुल बकी में 10,000 से जायद सहाबाए किराम की कब्रें हैं।
इसी वजह से ये कब्रिस्तान हर मुसलमान के लिए इंतहाई मुकद्दस है। यहाँ आकर न सिर्फ दुआ कर जाती है बल्कि सहाबाए किराम की कुर्बानियों को याद करते हुए दिल में एक अजीब सा सुकून और अकीदत पैदा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बकी का नाम लेकर उनके लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ फरमाई है और क़यामत के दिन शफाअत का वादा भी आया है, मगर ये शफाअत अल्लाह के हुक्म से होगी। चले अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं मस्जिद कुबा की तरफ, जहाँ पहुँचने में तकरीबन 20 मिनट लगते हैं। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है और जो भी मदीना मुनव्वरा आता है उसकी ज़ियारत करना लाजमी समझता है, चाहे वो शख्स कई बार मदीना क्यों ना आ चुका हो। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ 2 नवाफिल अदा करने का सवाब एक मकबूल उम्रे के बराबर है और ये सवाब कौन नहीं लेना चाहेगा। आजकल मस्जिद कुबा को भी वसी करके बड़ा बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से इबादत कर सकें। इसी के करीब ही हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु का बाग भी मौजूद है। यहाँ नबी पाक ने खुद अपने हाथों से अजवा खजूर के कुछ दरख्त लगाए थे। इसी वजह से आज भी इस बाग की खजूर को अजवा आलिया कहा जाता है। इसी बाग में एक छोटा सा कुआं भी मौजूद है। कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी कुएं के पानी से गुस्ल दिया गया था और यही चीज इस कुएं की अहमियत को और बढ़ा देती है। अब यहाँ से हम मस्जिद क़िबलतैन की तरफ चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले मुसलमान नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके पढ़ते थे? तकरीबन 16 से 17 महीने तक नबी करीम ने मदीना शरीफ में इसी रुख की तरफ नमाज अदा की, लेकिन बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से किबला तब्दील करके खाना काबा की तरफ कर दिया। इसी तारीखी वाक़े को याद करने के लिए इस मस्जिद में 2 मुसल्ले बनाए गए हैं। ये है मस्जिद जुमा, जहाँ इस्लाम में सबसे पहला जुमा अदा किया गया था। दोस्तों, अगर खाने पीने की बात करें तो मस्जिद नबवी के करीब आपको बहुत से छोटे बड़े रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। उनमें सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा मशहूर नाम है अलबेक। अलबेक की एक ब्रांच गेट नंबर 22 के सामने है, जबकि दूसरी ब्रांच जन्नतुल बकी के करीब वाक़े है। यहाँ हमेशा रश लगा रहता है क्योंकि ये जायके और कीमत दोनों में बेहतरीन है। प्यारे दोस्तों, मदीना शरीफ में गुजारे हुए दिन इंसान की जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन होते हैं। यहाँ का वक्त, यहाँ की खामोशी और यहाँ की बरकतें इंसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। जब जायरीन अपने मदीना के अय्याम मुकम्मल कर लेते हैं तो इसके बाद मक्का की तरफ सफर शुरू होता है। मदीना की हुदूद में ही मीकात वाक़े है, जो मस्जिद नबवी से तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर है। इस मकाम को जुल हुलैफा कहा जाता है। यहाँ आकर लोग गुस्ल करते हैं, एहराम बांधते हैं और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो जाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी बार बार मदीना और मक्का की हाजिरी नसीब फरमाए और हमें अपने नबी की सुन्नतों पर चलने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।